स्टूडेंट, अगर आपके मन में भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थर्ड राउंड को लेकर ढेर सारे डाउट हैं, तो वो सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सब कुछ मैं बताऊंगा, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपके मन में है कि ये थर्ड राउंड है और मॉपअप राउंड होगा क्या इसके बाद, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आखिरी राउंड है, इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई राउंड नहीं होगा। और फैकल्टी ने जब भी प्रोस्पेक्टस निकाला था, मतलब जब इसका फॉर्म आया था, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन था कि सिर्फ 2 राउंड होंगे, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होगा। अगर सीटें बचेंगी तो उसके बाद मॉपअप राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा। लेकिन जो सीटों की संख्या है दोस्तों, वो बहुत कम बची है। अगर आप लोगों ने सीटों की संख्या डाउनलोड नहीं की है, नहीं देखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है सीट अवेलेबल राउंड थर्ड। मतलब यहाँ पर आपको पूरी सीट डिटेल मिल जाएगी, कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एक चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि यहाँ पर जो सीट अवेलेबल हैं वो यूआर ओपन में हैं, तो क्या यूआर ओपन की सीटें ओबीसी कैंडिडेट को या फिर एससी कैंडिडेट को नहीं मिलेंगी? तो ऐसा कुछ नहीं, यूआर ओपन की जो सीटें हैं वो सभी के लिए हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के, चाहे एसटी के, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये सीटें हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ओनली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए हैं, ऐसा नहीं है। यूआर की सीटें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होती हैं, तो ये चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में था, आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बता ही दिया है कि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। मतलब आपको इस राउंड में अगर सीट मिल जाता है तो आप एडमिशन ले लेंगे, अदरवाइज फिर आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट अपग्रेड और ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, बट यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है। मतलब जो लोग फर्स्ट और सेकंड में जिन्हें कोर्स कॉलेज मिला था, उन लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है, जो कि बहुत गलत हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कोर्स को चेंज करना चाहते थे। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 21 तारीख तक ही आपके पास टाइम है। 21 तारीख तक ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ आप चॉइस को भर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 500 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप जब तक नहीं करेंगे तब तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 21 जनवरी दी गई है, बस इसी डेट तक रजिस्ट्रेशन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है और उनका पेमेंट फंस चुका है। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपके पास मेल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है 500 रुपये का, ठीक है, तब तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई मेल या फिर मैसेज नहीं आता है, तो सच में आपके साथ प्रॉब्लम है और आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आप समझ लो, थोड़ा सा वेट कर लेना, 2-3 घंटे या 24 घंटे। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाकी पेमेंट वापस करने के लिए आप लोग फैकल्टी के हेल्प डेस्क पे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि ये जो राउंड हो रहा है, ये राउंड ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये राउंड भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। मतलब 2 साल से लगातार जो मॉपअप राउंड होता था, लास्ट राउंड, वो ऑफलाइन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मॉपअप राउंड नहीं हो रहा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। जो राउंड हो रहा है वो थर्ड राउंड हो रहा है और इसके बाद कोई भी राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आप सभी को सीट मिला है, मतलब आपने चॉइस भरा, ठीक है, चॉइस भरने के बाद अलॉटमेंट लेटर आया, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आप सभी ने फीस को भी पे किया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही सिस्टम है। थर्ड राउंड में ही आपको सीट मिलेगा तो आपको ऑनलाइन फ़ीस भी पे करना होगा, जो कि 19,000 ऑनलाइन पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ना ही आपको लखनऊ आना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, वहीं से आपको सीट मिलेगा। तो ढेर सारे स्टूडेंट थे जिनके मन में ये डाउट था कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और आप लोग लास्ट में ये भी पूछोगे कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो हम कर लेंगे, तो हमारा जो है अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? तो यहाँ पर आप लोग 23 जनवरी तक देख सकते हो, 23 जनवरी तक डेट है यहाँ पर। अगर आप कोई चॉइस भर देते हैं, ठीक है, चॉइस भर देने के बाद भी अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन रहता है, आप दोबारा से उसे चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूँ, ये लास्ट राउंड है, ठीक है। आप चॉइस को भरना तो सोच समझ के भरना, जो कोर्स आपको पसंद हो, ठीक है, जो कोर्स पसंद हो, जो कॉलेज पसंद हो, उन्हीं को डालना, जिससे आपको कोई गलत कोर्स, गलत कॉलेज ना मिले। अगर आपको गलत कोर्स मिल जाता है, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से अगर आप अच्छा अपनी पसंद का डालोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पता चला आपने कोई सा कोर्स डाल दिया जो आपको पसंद नहीं, ना उस कोर्स के बारे में आपको नॉलेज है और ना ही जो है किसी हॉस्पिटल में उसकी डिमांड है, तो अगर आपको मिल जाता है बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो इस वजह से जो भी डालना जो आपकी पसंद का हो, अगर मिलता है तो आपको खुशी होगी, और अगर नहीं मिलता है तो आप ये सोच के बैठ जाना आराम से कि चलो मुझे कोई गलत कोर्स, गलत कॉलेज तो नहीं मिला कम से कम। तो ये चीज़ें आप सोच के ही डालना, जो भी चॉइस भरना, जो पसंद हो उन्हें भरना, जिससे आप सभी को अच्छे से ही कोई कोर्स कॉलेज मिले। और यहाँ पर सीट डिटेल दी ही गई है, आप लोग खुद ही सीट डिटेल्स देख सकते हो, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं,
सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया। यूआर ओपन में जितनी सीटें हैं उन सभी पर सभी कैटेगरी का हक है, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को वहाँ पर सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी कोई भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।